सोचिए, काम के दौरान जल्दी में कोई ऐसी ज़बरदस्त और मज़ाह खेज़ गलती हो जाए जो सीधा एक बहुत बड़े सानहे में बदल सकती हो। खैर, आज के इस दिलचस्प जायजे में हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी पर रोशनी डालने वाले हैं। ये एक ऐसी शानदार प्रोफेशनल गलती के गिर्द घूमती है जो किसी का भी करियर मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती थी, लेकिन कमाल की हाजिर दिमागी ने इसे एक यादगार वाक़े में बदल दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? जरा तसव्वुर करें, ये अल्फाज एक इंतहाई गुस्से में भरे शख्स के मुंह से निकल रहे हों जिसकी कमर पर अभी अभी पेंट का एक गीला रोलर फेरा गया हो। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स है। लेकिन रुकिए, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हालात इस नहज तक पहुंचे कैसे? इस तबाही के पीछे असल वजह क्या थी? आइए जरा पीछे चलते हैं और इस वाक़े की जड़ों को तलाश करते हैं। इस वाक़े को समझने के लिए हम एक इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे जिसे हम बाबर की रफ्तार कह सकते हैं। इसका मतलब है इतनी तेज़ी से काम करना कि अजीबो गरीब और ऐसी गलतियां होना जिनसे बचा जा सकता था बिल्कुल कंफर्म हो जाए। और ये कोई ऐसी गलतियां नहीं जो मजबूरी में हो, बल्कि मुकम्मल तौर पर अंधाधुंध जल्दबाजी का नतीजा होती हैं। यही एक खामी इस पूरी कहानी की बुनियाद बनी। तो कहानी का पहला बाब शुरू होता है बाबर से, जो कि एक इंतहाई तवाना लेकिन बेहद जल्दबाज पेंटर था। देखें, बाबर शहर का एक माना हुआ और इंतहाई मेहनती पेंटर था। उसकी मेहनत पर तो कोई शक नहीं था, लेकिन उसे बस हर काम को जल्द अज जल्द ख़त्म करने की धुन सवार रहती थी। और यही आदत उसे उसके अब तक के सबसे बड़े और अहम प्रोजेक्ट की तरफ ले गई, जहां गलती की ज़ीरो गुंजाइश थी। कहानी के दूसरे बाब में हमारे सामने आता है परफेक्शन या कमाल का मुतालबा। घर के मालिक की तवक्कुआत बिल्कुल वाज़े थी। उसने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, बाबर भाई, दीवारें चमकनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब मालिक को एक ऐसा बेदाग काम चाहिए था जिसमें बाबर की रफ्तार वाले किसी भी ब्लंडर के लिए बिल्कुल कोई मुआफ़ी नहीं थी। लेकिन बाबर, जो अपने काम और अपनी स्पीड पर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने पूरे फ़ख्र से जवाब दिया, आप बस शाम तक इंतज़ार करें, घर नया लगेगा। और बस ये वही वादा था जिसने आने वाले तूफान की बुनियाद रख दी थी। ज़रा उस दिन के वाक़यात के बहाव पर गौर करें। सुबह के वक्त बाबर को ये ज़बरदस्त काम मिलता है। दोपहर में मालिक क्लियर कर देता है कि उसे मुकम्मल परफेक्शन चाहिए। लेकिन फिर शाम होती है और एक शानदार प्रोफेशनल मौका एक मुकम्मल कॉमेडी में तब्दील हो जाता है, जहां घर का मालिक खुद गलती से दीवार का हिस्सा बन जाता है। यहाँ से तीसरा बाब शुरू होता है, सफ़ेद कपड़ों वाली गलती। एक ऐसा लम्हा जहां किस्मत और जल्दबाजी आपस में टकरा गईं। तो सूरत हाल कुछ यूँ बनी कि घर का मालिक दीवार के बिल्कुल सामने खड़ा था। फ़ोन पर बात करने में इस कदर मगन था कि उसे अपने इर्द गिर्द का बिल्कुल होश ही नहीं था। और सबसे अहम बात, उसने सर से पांव तक मुकम्मल सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ये एक ऐसी परफेक्ट सिचुएशन थी जिसने बाबर के जल्दबाज दिमाग को धोखा देने के लिए बिल्कुल सही माहौल फराहम कर दिया। जरा मवाजना करें कि हकीकत क्या थी और बाबर को क्या लगा। जब बाबर ने दूर से देखा तो उसे बस एक सफ़ेद सतह नजर आई जिसे पेंट किया जाना था। इसके दिमाग ने दूसरी बार देखने की जहमत ही गवारा नहीं की। इसके लिए वो इंसान नहीं बल्कि बस एक अधूरी दीवार था। और फिर बगैर एक सेकंड सोचे, बगैर किसी झिझक के, बाबर अपना रंग से भरा रोलर उठाता है और पूरे जोश व खरोश के साथ सीधा मालिक की पीठ पर फेर देता है। ज़रा इस मंजर का तसव्वुर करें। फ़ोन कॉल में गुम एक शख्स को अचानक अपनी पीठ पर एक गीला, ठंडा और रंगीन रोलर महसूस होता है। चौथे बाब में हम देखते हैं कि कैसे एक बहुत बड़े गुस्से को मज़ाक से ठंडा किया गया। जब मालिक हैरत और गुस्से से चिल्लाया तो बाबर भी बुरी तरह घबरा गया और इस घबराहट में उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, माफ़ कीजिए, दूर से आप ही नई दीवार लग रहे थे। ये इतना मासूमाना और अजीब जवाब था कि इर्द गिर्द खड़े मजदूर और पड़ोसी सुनते ही हंस हंस कर धौरे हो गए। लेकिन जाहिर है मालिक को इसमें कोई मजाक नजर नहीं आ रहा था। उसने शदीद झुंझलाहट में चिल्लाकर कहा, मेरी कमीज खराब हो गई। उसका गुस्सा बिल्कुल बचा था। एक बेहतरीन सफ़ेद कमीज अब दीवार के पेंट का हिस्सा बन चुकी थी और यहीं से बाबर के सबसे शानदार पंच लाइन की राह हमवार होती है। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बाबर फौरन बोला, कोई बात नहीं, अब आप घर से मैच तो कर रहे हैं। ये वो लम्हा था जिसने एक बहुत बड़े बहरान को
एक शाहकार मजाक में तब्दील कर दिया। ये एक इंतहाई खौफनाक मुहम्मे को शानदार याद में बदलने की एक परफेक्ट मिसाल है। इस जुमले की टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उसने गुस्से और टेंशन के सारे बादलों को लम्हा भर में उड़ा दिया। वह मौजूद तमाम लोग अब बेख्तियार बुलंद आवाज़ में कहके लगाने लगे। जिस काम की जगह पर अभी ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली थी, वो अब एक कॉमेडी थिएटर का मंजर पेश कर रही थी। कहानी के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे इस वाक़ये ने दीवारों के साथ साथ मिजाजों को भी रंग दिया। जब आखिरकार काम मुकम्मल हो गया तो बाबर ने इंतहाई शर्मिंदगी के साथ सच्ची माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि अब से वो पेंट करने से पहले गौर से देखेगा। इस वाक़ये ने उसे सिखा दिया कि सख्त मेहनत और तेज़ रफ्तारी तभी फ़ायदेमंद है जब इनके साथ एहतियात भी शामिल हो। और मज़े की बात देखें, वो मालिक जिसके कपड़े बर्बाद हो गए थे, उसका गुस्सा भी आखिरकार हंसी में बदल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दीवार से ज़्यादा हमें रंगीन कर दिया। यानी बाबर के काम से ज़्यादा उसकी मज़ाहिया टाइमिंग उनके जहनों पर नक्श हो चुकी थी। बाबर ने इस पूरी सूरत हाल को इतनी समझदारी से कैश किया कि उसकी दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लग गया। यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं, मूड भी रंगीन किया जाता है। ये एक कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जिसने उसकी एक बहुत बड़ी गलती को उसकी पहचान बना दिया। ये हादसाती ब्रांडिंग हैरत अंगेज तौर पर कामयाब रही। बाबर ने अपनी गलती छुपाने के बजाय इसे मज़ाहिया अंदाज में कबूल कर लिया। उसने साबित किया कि वो सिर्फ सर्विस नहीं बल्कि एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे रहा है। लोग खास तौर पर उसकी मज़ाहिया बातें सुनने आने लगे। एक गलती एक ज़बरदस्त ब्रांड बन गई। अब हम इस जायज़े के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हाजिर दिमागी और मज़ा बदतरीन हालात को भी बेहतरीन मौक़े में बदल सकते हैं। ज़रा सोचें, अगर कोई अचानक खुद को ऐसी शर्मनाक सूरत हाल में पाए जहां क्लाइंट शिद्दत गुस्से में हो, तो वो क्या करेगा? क्या घबराहट तारी होगी या बाबर की तरह कोई मज़ाहिया रास्ता निकाला जाएगा? उम्मीद है आज के इस जायज़े से आपको ज़रूर कुछ दिलचस्प सीखने को मिला होगा। सोचते रहें और मुस्कुराते रहें।